जब भी हम शरीर के साथ में कोई भी दखल अंदाजी करते हैं तो ये शरीर के प्रोसेस, काम करने के ऑर्गन का फंक्शन, हाँ, मटेरियल का फ्लो, ये सारी चीजें गड़बड़ होती ही। एक एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझना बहुत जरूरी है। हर एक के घर में पैरासिटामोल होगा, दर्द की दवाई पैरासिटामोल हर एक के घर में होगा ना। हाथ उठाओ। सबके घर में है निमुसुलाइड, आइबुप्रोफेन, है ना, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन। स्टेरॉइड भी होगा कई के घर में, कई लोगों के घर में, है कि नहीं? सबके घर में है ना। तो आपने बचपन से खाया ना ये। घर में भी बच्चे को भी अगर फीवर हो तो फट से आधी गोली तोड़ के हाथ मुंह में डाल दो। दर्द हो तो फट से वो हरी पत्ते वाली गोली खा लो, या फिर इस तरीके का कोई। ऐसा ही है ना। आपने एक बार किसी डॉक्टर ने लिखा, उसके बाद आप केमिस्ट से चुपके से खरीद के ले आते हो, अरे पिछली बार दर्द हुआ तो ये खाया था, अभी खा लो। इतना ही नहीं, एंटीबायोटिक भी होंगे आपके घर में। दस्त की दवाई, उल्टी की दवाई, ऐसी दवाई होगी। मैं केवल एक नाम ले रहा हूं जो सभी जानते हैं, पैरासिटामोल। ये सभी जानते हैं ना, मगर काम कैसे करता है अब समझिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, बड़े आसान से तरीके से बता रहा हूं। तो आपको चोट लगती है ना, तो दर्द होता है। वो दर्द क्यों होता है? ताकि शरीर को पता चले कि कहाँ टिश्यू बनाने हैं। दर्द क्या मार्कर है। वो दर्द ही है ना। वो जो टेलर होता है, आजकल तो टेलर होते ही नहीं, है ना, रेडीमेड सब लेके आते हो, मगर वो दर्जी ऐसे मार्क करता है ना, यहां से काटना है, वहां से। मार्कर होता है ना, उसके पास में एक चौक होता है, मार्कर। वो आपका दर्द आपके शरीर का मार्कर है। जब चोट लगती है तो दर्द होता है वहां पे। शरीर को पता चलता है वहां पे मुझे नए सेल बनाने हैं, नए टिश्यू बनाने हैं। अब आपको दर्द नहीं चाहिए, तो आप ऐसी कोई दवाई जिसमें पैरासिटामोल के साथ में कॉम्बिनेशन ऐसे खा लेते। हम केवल पैरासिटामोल की बात करेंगे, ये सारी दर्द की दवाई एक ही तरीके से काम करती है। तो आपके शरीर में ये मार्कर क्या है, ये चौक क्या है? इसका नाम है, इसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये जो चौक है, जैसे चोट लगती है, अंदर शरीर में कोई डिफॉर्मिटी होती है, नए सेल्स बनने, तो ये मार्कर लगा देता है। फिर आपको पेट में दर्द होता है, कभी कभी किसी और जगह पे दर्द हो रहा है, कभी कोई खरोंच लग गई वहां दर्द हो रहा है ना। पीरियड्स में पेन होता है फीमेल्स को। ऐसा होता है ना, क्योंकि वहां पे मार्कर लग गया। अब नए सेल बनने हैं। आप फट से वो प्रोस्टाग्लैंडिन मार्कर को रोक देते हो, क्योंकि आपको दर्द नहीं चाहिए, आपको हल्का सा फीवर भी नहीं चाहिए, आपको दर्द भी नहीं चाहिए, फीवर भी नहीं चाहिए। तो आपने पैरासिटामोल या उसके साथ कॉम्बिनेशन को खा लिया। तो आप क्या बोलते हो? प्रोस्टाग्लैंडिन को रोक के आप बोल क्या रहे हो? मुझे रीजनरेशन, मुझे नए टिश्यूज नहीं बनाने साहब। यही बोलते हो ना आप, जब वो पैरासिटामोल खा रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं? मुझे नए नए सेल्स नहीं बनाने हैं। अब एग नहीं बन रहा, स्पर्म नहीं बन रहा, अब रोना क्यों ये बताओ। आपने तो पहले ही बोल दिया मुझे कुछ नहीं बनाना अपने शरीर के अंदर। तो जब भी आप वो गोली खाते हो, आप क्या बोलते हो? मुझे नहीं बनाना स्पर्म, मुझे नहीं बनाना एग। फिर आज क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? ये तो आपने बचपन से काम किया है। इसी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल होता है, स्पर्म बनते हैं, एग बनता है। अब आप क्या कह रहे हो? मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक नहीं रखना, मुझे स्पर्म काउंट अच्छे नहीं चाहिए, मोर्टालिटी, मॉर्फोलॉजी और जो ग्रीको रोमन शब्द में आपको पढ़ाया जा रहा है वो सब मुझे नहीं चाहिए। फिर आप क्या कहते हो? मुझे कंसेप्शन, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन कंसेप्शन करवाता है, स्पर्म और एग का मेटिंग करवाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ये मेटिंग ठीक होता है, यानी कंसेप्शन होता है। तो जब आप ये दर्द की दवाइयां खा रहे हैं, स्टीरॉयड या बिना स्टीरॉयड वाली, तो आप क्या बोल रहे हैं? कि मुझे कंसेप्शन नहीं चाहिए, मुझे गर्भ धारण नहीं करना। तीसरी चीज और बताऊं, और क्या बोल रहे हैं? मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए। अब हॉस्पिटल में जाके देखो कितने का सी सेक्शन होता है, सिजेरियन होता है। कम से कम भी 10 में से 6, कम से कम भी 10 में से 6। तो बचपन से किया ना आपने, ये बचपन से ही तो काम किया। फिर आगे अभी रोना क्यों है ये बताओ ना। अभी आगे रोना क्यों?
अब ये केवल एक एग्जांपल बताया मैंने, ये केवल एक एग्जांपल बताया मैंने, ऐसी आप पता नहीं कितनी सारी दवाइयां आपको लिखी जाती हैं। हर दवाई शरीर के प्रोसेस के साथ में जो खिलवाड़ करती, क्योंकि आपका शरीर केमिकल खाने के लिए तो डिजाइन नहीं हुआ था ना, कि हुआ था? आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था क्या? नहीं हुआ था। आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हो क्या? कभी नहीं डालोगे। मगर इसके अंदर कुछ भी डालोगे ना, यहां पे कॉमन सेंस कहां गया? तो जब हम ऐसा काम करते हैं तो हमारे शरीर के साथ में रीजनरेटिव जो फैक्टर होता है शरीर का, जिससे सेल्स बनते हैं, नए सेल्स बनते हैं, नए टिश्यूज बनते हैं, वो उसका नुकसान होता है, वो ठीक नहीं बैठता। और इसको आप किसी भी और नाम से बोल दीजिए, किसी भी नाम से बोलिए, अलग अलग नाम से। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जब होगा तो इसको थायराइड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलेंगे, इसको फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस बोलेंगे, इसको स्पर्म की मोटिलिटी का प्रॉब्लम, मोटालिटी का प्रॉब्लम, मॉर्फोलॉजी का प्रॉब्लम, अजूस्पर्मिया, ऐसे कई नाम रख देंगे। एएमएच काउंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस, चॉकलेट सिस्ट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि यूट्रस में ग्रोथ फैक्टर ठीक नहीं है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोल देंगे फिर। मगर ये इसी के साथ में जुड़ा हुआ है, आपका मेटाबॉलिज्म, यानी भोजन को इस्तेमाल करके नए टिश्यूज बनाने की क्षमता, शक्ति आपके शरीर की वो कम हो गई है। क्या इसको आपको ठीक नहीं करना? सोल्यूशन पे भी तो चाहिए ना। अब मैंने इतनी कहानी बता दी तो सोल्यूशन तो बताना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। आपके डॉक्टर तो कहानी बताते हैं, सोल्यूशन तो बताते नहीं है, है ना? नए नए नाम, चुन्नू पुन्नू टुन्नू और पता नहीं क्या क्या नाम, ग्रीको रोमन नाम रख दिया, आप भी रख दो ऐसे नाम। सोल्यूशन क्या है? आपके शरीर के पास ही सोल्यूशन है, दुनिया में और किसी के पास नहीं है। ये बात गांठ बांध लो। आज नहीं समझोगे, आज से 2 साल बाद, 2 साल बाद समझना पड़ेगा, 5 साल बाद समझना पड़ेगा, मगर तब तक आपका शरीर तो खराब हो चुका होगा।